Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak. अब एक बार फिर दुनिया के 2 बिलियन मुसलमान अपना सबसे बड़ा फेस्टिवल ईद मनाएंगे। अस्सलाम अलैकुम और वेलकम टू माई चैनल टी ऐश के रिएक्ट। तो आज हम देखेंगे कि ईद हजारों सालों से क्यों मनाई जाती है। हम लोग तो ऐसे ही ईद मनाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि इसके पीछे क्या राज है। तो बना देवी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ईद Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak. अब एक बार फिर दुनिया के 2 बिलियन मुसलमान अपना सबसे बड़ा फेस्टिवल ईद मनाएंगे, जिसमें दुनिया के 57 कंट्रीज, मतलब इन सारे कंट्रीज में बिजनेसेस, स्कूल्स, कोर्ट्स सब कुछ बंद हो जाएगा और दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स इस दिन की मुबारकबाद देंगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसेस बिल्कुल हिल कर रह जाएंगे। लेकिन क्यों? इस सब के आखिर होने का मतलब क्या है? पूरी दुनिया में ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की वजह से होगा, जिसका नाम था इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आज से तकरीबन 4000 साल पहले इराक के इलाके ऊर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। ये ऊर कोई आम सिटी नहीं थी, बल्कि उस जमाने की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इंपॉर्टेंट सिटी थी। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज से 4000 साल पहले जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस सिटी में आबाद थे, उसी टाइम का एक टेंपल इस सिटी में आज भी मौजूद है, जिसे जिगुरात ऑफ उर कहा जाता है। ये ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिन्हें आज भी बनाना बहुत ही मुश्किल और महंगा काम होगा। और इसी बिल्डिंग की शेप को कॉपी करके यूनाइटेड किंगडम की सीक्रेट एजेंसी MI6 ने अपना हेडक्वार्टर बनाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ऊर सिटी में पैदा होना हजारों साल तक सिर्फ तौरात में लिखा हुआ था, लेकिन आज से तकरीबन 100 साल पहले 1930s में साइंटिस्ट को इराक के इसी इलाके से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टैबलेट्स मिली, जिनमें साफ साफ इसी ऊर सिटी का बार बार जिक्र है। साइंटिस्ट को इन इंस्क्रिप्शंस के साथ साथ बहुत सारे और खजाने और ट्रेजर्स भी मिले। इन टैबलेट्स के इंस्पेक्शन से ये भी पता चला कि ये 4000 साल पुराने हैं, मतलब एग्जैक्टली इब्राहीम अलैहिस्सलाम के टाइम के आसपास। इन बिल्डिंग्स, इंस्क्रिप्शंस और खजानों को देखने के बाद अब दुनिया के बहुत सारे साइंटिस्ट इस बात को भी मानते हैं कि ये सिटी ऊर उस जमाने की दुनिया की सबसे पावरफुल और सबसे बड़ी सिटी थी। विच मीन्स इब्राहीम अलैहिस्सलाम किसी छोटे से गांव में नहीं, बल्कि उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर सिटी में पैदा हुए थे। जैसे कि आज कोई न्यूयॉर्क में पैदा हो, और इस सिटी में भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम किसी आम घराने में नहीं, बल्कि एक बहुत ही ताकतवर शख्स के घर में पैदा हुए थे, जिनका उस सिटी के बादशाह के साथ बहुत क्लोज ताल्लुक था। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम जवानी से ही इस सिटी में बिल्कुल भी खुश नहीं थे और हमेशा ही इस सिटी के स्कॉलर्स और उलमा के साथ झगड़ते रहते थे, क्योंकि इस सिटी में लोग एक खुदा के बजाय बहुत सारे बुतों की इबादत किया करते थे। और इन बुतों में सबसे ताकतवर बुत था मरदूक, जिसे ये सबसे बड़ा खुदा मानते थे। और इन सारे बुतों की इबादत के लिए इस सिटी में बहुत सारे टेंपल्स बनाए गए थे, जिनमें से एक, एज आई सेड, इतना आलीशान टेंपल आज भी दुनिया में मौजूद है। एक दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने के लिए इस सिटी के एक टेंपल के अंदर गए और एक कुल्हाड़ी लेकर इन सारे बुतों को तोड़ दिया, सिवाय सबसे बड़े बुत के। और फिर उस कुल्हाड़ी को इसी सबसे बड़े बुत के ऊपर डालकर वहां से चले गए। जब इस शहर के लोगों ने आकर ये सब कुछ देखा, तो वो सीधा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हो सकता है इस बड़े बुत को इन सारों पर गुस्सा आया हो, इसीलिए उसने इन सारों को मार दिया हो। उन्होंने कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो, बुत थोड़ी कुछ कर सकता है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, एग्जैक्टली, जब तुम्हें पता है कि ये कुछ भी नहीं कर सकता, तो फिर इनसे मांगते क्यों? लेकिन इस बात पर इन सबको इतना गुस्सा आया कि उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इबरत बनाने के लिए उस सिटी के बादशाह की मदद से एक बहुत बड़ी आग तैयार की। अब यहां पे एक कंफ्यूजन है कि ये बादशाह नमरूद था और या नमरूद के अलावा कोई और था, क्योंकि तौरात और कुरान दोनों में इस बादशाह का नमरूद होने का कोई जिक्र नहीं है। अब जो भी हो, नमरूद या उस सिटी का जो भी बादशाह था, उसने उस सिटी के सारे लोगों को बुलाया और उनके सामने एक बहुत बड़ी आग जलाई। ये इतनी बड़ी आग थी कि लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसमें फेंकने के लिए इसके करीब भी नहीं जा सकते थे। इसीलिए उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दूर से फेंकने के लिए उनके लिए एक कैटapult या ऐसी ही कोई चीज तैयार की, ताकि उन्हें दूर से फेंका जा सके। ये सब कुछ ऊर सिटी का एक बहुत बड़ा क्राउड देख रहा था, जो उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर लोग थे। और इस सारे क्राउड में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं था, सिवाय एक शख्स के, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे लूत अलैहिस्सलाम, जो इसी क्राउड के अंदर मौजूद थे।
जैसे ही सारी तैयारियां कंप्लीट हुई तो आग में फेंके जाने से पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कही कि मेरे लिए सिर्फ अल्लाह ही काफी है। और आखिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उन्होंने आग की तरफ फेंक दिया। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के सामने बिल्कुल सही सलामत इस आग के दरमियान से चलकर बाहर निकले। ये देखकर इस सिटी के सारे लोग बहुत हैरान हुए कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन इसके बाद ये सारे लोग इतने डर गए कि उन्होंने दोबारा कभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ही नहीं। इस सब से कुछ ही अरसे बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस इलाके को छोड़कर अपनी बीवी सारा और अपने भतीजे लूत अलैहिस्सलाम के साथ फलस्तीन, जिसे उस जमाने में किनान कहा जाता था, उसकी तरफ रवाना हुए। फिर लूत अलैहिस्सलाम इन्हें छोड़कर एक दूसरी सिटी की तरफ गए और वहां जो हुआ उसे हम फिर एक्सप्लेन करेंगे, तो सब्सक्राइब। लूत अलैहिस्सलाम के जाने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम यही फलस्तीन के इलाके में अपनी फैमिली के साथ रहने लगे और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ बहुत अच्छी तरह स्टेबल हो गए। मतलब यहूदियों की किताब तौरात में लिखा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास एक ही टाइम पर 300 से ज्यादा नौकर थे। लेकिन इतनी बड़ी जायदाद और इतने माल के बाद भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कोई औलाद नहीं थी। तो उन्होंने आखिर 86 साल की उम्र में अल्लाह से औलाद के लिए दुआ की, जिसे अल्लाह ने कबूल कर ली। लेकिन यहाँ से आगे तौरात में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें लिखी हैं जो आज सारी की सारी पूरी हो चुकी हैं, तो उन्हें भी मेंशन करना लाजमी है। तौरात में लिखा है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से औलाद की दुआ मांगी तो अल्लाह ने उसे कहा कि ऊपर आसमान की तरफ देखो, आसमान में तुम्हें जितने भी स्टार्स नजर आ रहे हैं बिल्कुल इसी तरह तुम्हारी औलाद भी पूरी दुनिया में फैलेगी और दुनिया के बहुत बड़े बड़े बादशाह और नबी तुम्हारी औलाद से होंगे। जिसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजर से उनका बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुआ। लेकिन जैसे इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 11, 12, 13 के करीब हुई तो एक रात इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा जिसमें वो अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा कर रहे थे। लेकिन वेट, अब यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन है। कुछ स्कॉलर्स ये समझते हैं कि ये वाकया फलस्तीन किनान में पेश आया था, लेकिन ज्यादातर स्कॉलर्स कहते हैं कि ये वाकया मक्का में पेश आया था। सो लेट्स गो विद दैट। तौरात में लिखा है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैदा होने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ज्यादा अटेंशन अपनी बीवी सारा के बजाय हाजर और उसके बेटे इस्माइल की तरफ देने लगे, जिसकी वजह से उनकी बीवी सारा के दिल में हाजर और उसके बेटे इस्माइल के लिए थोड़ी पैदा हुई। लेकिन कुरान में सिर्फ इतना लिखा है कि ये सब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के कहने पर किया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजर और इस्माइल को लेकर फारान के डेजर्ट की तरफ रवाना हुए, जिसे ऑलमोस्ट आज यहूदी भी अरब में यही मक्का के आसपास समझते हैं। फलस्तीन और मक्का के दरमियान ऑलमोस्ट 1400 किलोमीटर का फासला है, विच मीन्स उन्होंने पैदल ऑलमोस्ट 1 महीने का सफर किया होगा और अगर घोड़े या ऊंट पर किया हो ऑलमोस्ट 17 या 18 दिन लगे होंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन्हें फारान के डेजर्ट के बिल्कुल एक खाली और वीरान जगह पर लाकर छोड़ दिया और वहां से वापस फलस्तीन की तरफ रवाना हुए। उनकी बीवी हाजर ने 2 बार पूछा कि आप कैसे हमें ऐसे अकेला छोड़कर जा सकते हैं, जिस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी बार उन्होंने पूछा कि क्या ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुड़कर देखा और कहा हाँ, और फिर वहां से चले गए। अब इसके कुछ ही अरसे बाद हाजर और इस्माइल के पास पीने का पानी बिल्कुल खत्म हो गया और इस्माइल अलैहिस्सलाम जो बिल्कुल छोटे से बच्चे थे, उनकी हालत प्यास से बहुत ही खराब हो गई, जिसे देखकर उनकी माँ हाजर मदद ढूंढने के लिए सबसे करीब वाली पहाड़ी सफा पर चढ़ी, लेकिन वहां उन्हें दूर दूर तक कोई नहीं दिखा। फिर वो वहां से वापस नीचे आई और दूसरी पहाड़ी मरवा पर चढ़ी और इस तरह उन्होंने सफा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाए। अल्लाह को इस माँ की अपने बेटे को बचाने की कोशिश इतनी अच्छी लगी कि इस वाक़े से 4000 साल बाद आज भी पूरी दुनिया से लाखों लोग इसी तरह सफा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाते हैं। 7 चक्करों के बाद हाजर ने देखा कि जिस जगह पर इस्माइल अलैहिस्सलाम थे वहीं पे जमीन के अंदर से पानी निकलना शुरू हो गया। तो उन्होंने फुल स्पीड भागकर इस पानी को जमा करने की कोशिश की, लेकिन ये पानी इतना तेजी से निकल रहा था कि वो बार बार इसे जम जम कहने लगे। It literally means stop, stop. जिसका मतलब है रुक जाओ, स्टॉप। यहाँ तक तो इस स्टोरी का सबको पता है, लेकिन इसके बाद हाजर और इस्माइल इसी इलाके मक्का में ही रहे। एक दिन यमन से एक कबीला बनु जुरहम शाम की तरफ जा रहा। यमन और शाम के दरमियान जो नॉर्मल रास्ता था उसके दरमियान कोई भी मक्का वाले इलाके में नहीं ठहरता था, लेकिन इस बार जब ये कबीला मक्का के पास से गुजर रहा था तो उन्होंने आसमान में कुछ ऐसे परिंदे देखे जो हमेशा डेजर्ट के पानी के ऊपर ही पाए जाते थे, और इन परिंदों को फॉलो करते करते ये लोग इस्माइल और हाजर तक पहुंचे और ये सब पहली बार इस इलाके में इतना पानी देखकर बिल्कुल हैरान हो गए। और इस तरह ये यमनी कबीला पहली बार मक्का में सेटल हो गए।
और आहिस्ता आहिस्ता बाकी लोग भी इसी इलाके में जमा होने लगे और कुछ ही अरसे में मक्का, शाम और यमन के दरमियान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी बन गई। मीनवाइल इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलस्तीन से मक्का की तरफ आया जाया करते थे, लेकिन जैसे ही इस्माइल अलैहिस्सलाम भाग दौड़ के काबिल हुए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक रात ख्वाब देखा जिसमें उन्हें अपने इकलौते बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने का हुक्म दिया गया। अब यहाँ पे फिर थोड़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि यहूदियों की किताब तौरात में लिखा है कि अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसके दूसरे बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने का हुक्म दिया था, नॉट इस्माइल। और कुरान में भी सिर्फ बेटे को ज़िबा करने का हुक्म है, किसी का नाम नहीं लिया गया, जिसकी वजह से मुसलमानों के भी कुछ पुराने स्कॉलर्स इसहाक अलैहिस्सलाम को ही ज़िबा होने वाला बच्चा समझते थे, लेकिन ज्यादातर मुसलमान आज इस्माइल अलैहिस्सलाम को ही ज़बी समझते हैं, क्योंकि कुरान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की स्टोरी का सीक्वेंस इस तरह है कि पहले इस्माइल पैदा हुए, फिर ज़िबा होने का वाक़या है और फिर इसहाक पैदा हुए। इसके अलावा तौरात में आज भी ये क्लियरली लिखा हुआ है कि अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने इकलौते बेटे वन एंड ओनली सन को ज़िबा करने का हुक्म दिया, और सिर्फ इस्माइल अलैहिस्सलाम ही 14 साल तक इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इकलौते बेटे थे, which means ज्यादा चांसेस इस्माइल अलैहिस्सलाम के। इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक दिन फलस्तीन से मक्का की तरफ गए और अपने इकलौते बेटे, जिसे उन्होंने बहुत दुआओं से हासिल किया था, उन्हें अल्लाह के हुक्म के बारे में बताया, जिस पर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप बिल्कुल वैसा ही करें जैसा आपको हुक्म दिया गया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्का में अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए रवाना किया। तो रास्ते में उन्हें शैतान ने रोकने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने शैतान को कंकरियां मार के वहां से भगा दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के शैतान को मारने का ये एक्ट भी हर साल पूरी दुनिया के मुसलमान हज में कॉपी करते हैं। और जैसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए लिटाया तो अल्लाह ने उन्हें उस एग्जैक्ट टाइम पर रोक दिया और उन्हें इस्माइल की बजाय एक मेंढा ज़बा करने को कहा, और साथ ये भी कहा कि तुम्हारी इस कुर्बानी को हम आने वाले सारी नेशंस में कायम रखें। और फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि इसे खुद भी खाओ और बाकियों को भी खिलाओ। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इसी एक्ट पिछले 1400 साल से मुसलमान बिल्कुल इसी तरह कॉपी करते हैं। मतलब हर कुर्बानी के 3 हिस्से किए जाते हैं, एक फैमिली के लिए, दूसरा रिश्तेदारों के लिए और तीसरा गरीबों के लिए। ये एक इवेंट जो आज से 4000 साल पहले एक बाप और बेटे के दरमियान एक छोटे से गांव मक्का में पेश आया था। आज हर ईद में उसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए पूरी दुनिया में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी स्टिमुलेट होती है। मतलब पाकिस्तान में 3 बिलियन, इंडिया में 4 बिलियन, बांग्लादेश में 5 बिलियन और दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक मुल्क इंडोनेशिया में 14 बिलियन। इसके अलावा सऊदी अरेबिया में 6 बिलियन और तुर्की में 2 बिलियन, और इसी तरह दुनिया के बाकी कंट्रीज में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस होता है। कुर्बानी के इस वाक़े के बहुत साल बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक बार फिर फलस्तीन से मक्का की तरफ आए, और इस बार उन्होंने अपने बेटे इस्माइल के साथ इस सिटी में अल्लाह की इबादत के लिए एक घर बनाया, काबा, जिसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस फलस्तीन चले गए और कुछ अरसे बाद वहीं पर फौत हो गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद पूरा अरब इसी तरह हज करने के लिए हर साल मक्का आया करता और सफ़ा और मरवा पहाड़ी पर भी जाया करता था, और अरब में लोग कुर्बानी भी किया करते थे। लेकिन अब 2500 साल गुजरने के बाद यहाँ के लोग बिल्कुल भूल चुके थे कि वो ये सब कुछ आखिर क्यों करते हैं, और उन्होंने काबा को दोबारा उसी तरह बुतों से भर दिया था जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सिटी ऊर में भरे हुए थे। तो अल्लाह ने दोबारा इन्हीं में से एक नबी चुना जिन्होंने बिल्कुल इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह काबा के अंदर सारे बुतों को तोड़ दिया और सारे अरबों को याद दिलाया कि वो कौन है, उनका बाप कौन था और उनका रब कौन था। जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पूरा अरब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रिलीजन की तरफ वापस आ गया। आज से 4000 साल पहले जिस खाली और वीरान डेजर्ट इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ा गया था, आज वो सिटी ऐसे दिखती है। और जब उनके पास पीने को पानी नहीं था, आज करोड़ों लोग वही पानी यूज करते हैं, और उनकी कुर्बानी का वाकया पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला कर रख देता है।